उन्होंने एक विधानसभा का सच बताया है, जीते हुए को हरवाया और हारे हुए को जिताया है। जीतन मांझी के कहना है कि ये जो वीडियो हो रहा है 12 लोग तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा तो है। पेश करने वाले पे केस डाल दो ना। वीडियो सुन के तो क्लियर पता लग रहा है कि उन्होंने बोला है, उसमें तोड़ मोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, वो एकदम क्लियर वीडियो है, इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं है। आखिर अमित शाह जी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं कि बीजेपी जीतेगी? तो ये जो कॉन्फिडेंस अमित शाह का है वो सिस्टम पे कब्जे की वजह से है। अन्यथा आज ही अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने वोट की चोरी की है, आपने चुनाव चोरी किए हैं, आपने जीते हुए को हरवाया है और हारे हुए तुमने अपने कैंडिडेट को तुमने जितवाया है। राहुल गांधी लकीर खींच दिए थे कि हमें मोदी जी के पार नहीं जाने हुए, वही लकीर को लांग दिए। नहीं, जा नहीं रहे हैं, नहीं जा ही नहीं रहे। गलत आप लोग, ये आपका तरीका समझने का गलत है। प्रियंका गांधी जी क्या बात कर रही थी चाहे पे, उनको कह रही थी कि आपने जो है पोल्यूशन पर चर्चा नहीं की, तो हंस के टाल रहे थे वो। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल जी हैं, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री भी रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में चुनाव में आप मुद्दा उठाए थे वोट चोरी को लेकर, वहीं जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि 2020 में उन्होंने डीएम से बात करके, टिकारी के विधायक है अनिल कुमार, उनसे संपर्क करके उनको जिता दिया था 2700 वोट से। देखिए, ये तो एक उनके केंद्र के जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के कैबिनेट के, उन्होंने एक विधानसभा का सच बताया है। इसी तरह इनके तमाम मंत्री, तमाम नेता जो अंदर इस तरह की चोरी करवाई है, जिन्होंने चुनाव की, जीते हुए को हरवाया और हारे हुए को जिताया है, ये इस बात का द्योतक है कि हर चुनाव के दौरान, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकारों का, उस चुनाव में आखिर अमित शाह जी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं कि बीजेपी जीतेगी? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है। तमाम ब्यूरोक्रेसी देश की, जो डीएम, कलेक्टर, जो सब लोग जो चुनाव के कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के ऊपर होती है, वो सब उनकी जेब में है। तमाम एसपी, एसएसपी वो उनकी जेब में है। तमाम देश का जो जांच एजेंसीज़ हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या तमाम पुलिस, वो बीजेपी की जेब में है। उनका इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने पे और विपक्ष की जो जनता वोट दे के सत्ता लाना चाहती है, उसकी वोट की चोरी और चुनाव की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस अमित शाह का है वो सिस्टम पे कब्जे की वजह से है। अन्यथा आज ही अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, ईवीएम को हटा दीजिए, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो जानते हैं जब चुनाव बैलेट पेपर से होता है, जैसे बहुत लोकल बॉडीज़ के चुनाव जब बैलेट पेपर्स होते हैं, अनेकों चुनाव आप देखेंगे कि वहाँ बीजेपी हार जाती है, विपक्ष से जीत जाता है। तो ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। वैसे भी ये सरकार तो नाम बदलने वाली सरकार है। इस सरकार ने क्या किया, मनरेगा को ख़त्म किया, जो कि महात्मा गांधी जी का नाम है। महात्मा गांधी जी से वो नफ़रत करते हैं और उसका नाम GRAMG कर दिया। उसी तरह जैसे दिल्ली के अंदर जो स्कूल थे, प्रतिभा विकास विद्यालय, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस कर दिया था, उसका नाम बदल के उन्होंने CM श्री कर दिया, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हटाकर CM श्री कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से और गांधी जी से नफरत है। और वैसे भी ये लोग तो अंग्रेज़ों की सरकार को बरकरार रखना चाहते थे। इन्होंने कोई आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा तो लिया नहीं है, ना कभी ये जेल गए, ना कोई कुर्बानी दी। आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी तो कांग्रेस के नेताओं ने दी है। तो जिसने देश का निर्माण किया उसको देश की चिंता है। अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जीतन राम मांझी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये जो वीडियो हो रहा है 12 लोग तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो पेश करने वाले पे केस डाल दो ना। वीडियो सुन के तो क्लियर पता लग रहा है कि उन्होंने बोला है, उसमें तोड़ मोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, वो एकदम क्लियर वीडियो है। इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं है। मीडिया से बचे कैसे, जनता से, देश के लोगों से बचे कैसे? केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अब तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने वोट की चोरी की है, आपने चुनाव चोरी किए हैं, आपने जीते हुए को हरवाया है और हारे हुए तुमने अपने कैंडिडेट को तुमने जितवाया है। बोले क्या, तो हम बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम बोल रहे थे वीडियो में कि दोबारा गिनती किया जाए। कहाँ है वो वीडियो? लाइव कर देना ला के। अगर ऐसी कोई वीडियो जो वो बोल रहे हैं तो उसको लाइव कर दें, जनता को दिखा दें सच। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, सच तो उनके मुँह से निकल गया। चाहे बेशक अपने कार्यकर्ताओं की भावुकता बस निकल गया, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। अब उनका बहाना क्या है? सिर्फ ये कहने के सिवाय कि तोड़ मरोड़ के मेरा बयान डाला है। अरे भाई, तो फिर आप पूरा बयान डाल दो।
जवाब दे दो जनता को। ये कि मानसून सत्र भी ख़त्म हो गया है, चाय पे बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी, मोदी, पीएम मोदी वहीं पे थे, राजनाथ सिंह भी थे। तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि जहां सामने में सदन में बैठ के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं संसद में बैठ के, उसके बाद इस तरह का तस्वीर आता है, कहीं ना कहीं तो जनता को गुमराह करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये तो सौहार्दपूर्ण वातावरण आपस में होना चाहिए देश में, नेताओं में। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संसद के अंदर आपको जनता के मुद्दे उठाने, जवाब देना, सरकार को घेरना है, लेकिन आप जब चाय पे साथ बैठे हैं वहाँ लड़ना थोड़ी ना है। ये तो सभी पार्टियों के अंदर आपस में इतना तो सम्मान एक दूसरे का होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। कहीं गलती नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो तब आप बिल्कुल आमने सामने जैसे लड़ना चाहिए वैसे लड़ते हैं। जब वो संसद में होते हैं तो आपको सरकार को घेरना चाहिए, उनकी गलत नीतियों को उजागर करना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाना चाहिए। वो पॉलिटिकल बैटल है, और विशेष रूप से संविधान के तहत जो जनता की आवाज़ बनना है विपक्ष को, तो वो तो बनेंगे ना वहाँ यहाँ। लेकिन जब चाय पे अगर चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा आपस में लड़ना है। तो वही तो वो कह रहे थे, कहीं राहुल गांधी लकीर खींच दिए थे कि हमें मोदी जी के पार नहीं जाने, वही लकीर को लांघ दिए हैं। नहीं, जा नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, जा ही नहीं रहे। गलत आप लोग, ये आपका तरीका समझने का गलत है। प्रियंका गांधी जी क्या बात कर रही थी चाय पे? उनको कह रही थी कि आपने जो है पोल्यूशन पर चर्चा नहीं की, तो हंस के टाल रहे थे। वो हंस के टाल रहे थे पीएम मोदी। जी हाँ, थैंक यू। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अखिल कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।